आज गया था एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए। इतनी सैलरी 18,019। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचना है जाके। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग पर। और आज कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में हूँ मैं। तो आज गया था एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए। तो क्या था, मैं पूरा बताता हूँ A to Z। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा बातें कुछ शेयर करनी है और कुछ बताना है। तो गौर से अगर हो सके, थोड़ा सा टाइम हो, पूरा देखिएगा और समझिएगा कैसा क्या चल रहा है सब कुछ मार्केट में। तो ऐसा था कि आज मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। लगभग 10 बजे था मेरा इंटरव्यू। तो गया टाई बाई लगा के एकदम बढ़िया तरीके। तो टाई बैग में ही रखी हुई, बैग के पास ही फ़ोन रखा हुआ है। तो क्या होता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ गया। सबसे पहले तो मैंने उसके पास फ़ोन किया जिसके मुझे इंटरव्यू देना था। अब इंटरव्यू मुझे कहाँ देना था? इंटरव्यू देना था, एक पर्चे चिपके हुए थे दीवार पे। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई जॉब है और अगर वहाँ पे 2-4 हज़ार 5,000 रुपये जैसे भी बनते रहेंगे अपने पार्ट टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ ये भी चलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए गया। सबसे पहले उसका ऑफिस जो था, कहाँ था, उसका कोई स्थायी ऑफिस नहीं था। और ऑफिस था भैया एक स्कूल में, जो कि स्कूल तो आप जानते हैं कोरोना काल के कारण क्या है, बंद पड़े हुए हैं। तो स्कूल में मैं जाता हूँ तो वहीं पे केवल एक लड़का होता है। तब मुझसे रहा होगा लगभग 1 साल छोटा या बड़ा, ऐसा ही कुछ लोग, ऐसे मान लीजिए मेरे एज का ही था लगभग। जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसी को अपना ऑफिस बनाए हुए हैं वो। उन्हीं का टेबल वगैरह सब कुछ यूज़ कर रखा है। मैं पहुँचता हूँ उससे पहले मेरा एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा था। कैंडिडेट थी वो फीमेल और उनके साथ उनके पापा आए हुए थे और कहीं गाँव साइड के लग रहे थे वो। उनका इंटरव्यू होने के बाद मेरी बारी आती है। लगभग वहाँ मैंने वेट किया, बैठ के बाहर कुर्सियाँ डली हुई थी, जो अपनी टेंट वाली होती है ना, लाल वाली, वो वाली कुर्सियाँ डली हुई थी। उसके बाद जब मेरी एंट्री, उसने बोला नेक्स्ट। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया। मैं गया अंदर जाने के बाद होता क्या है कि वो बंदा सबसे पहले कहता है सिट डाउन। मैंने कहा बैठ, थैंक यू सर, और मैं बैठ जाता हूँ। मैंने देखा उसे कि एक स्कूल में ऑफिस चल रहा है और स्कूल में ऑफिस चलने के साथ साथ मेरी उम्र का कोई बंदा है ना। वो बात नहीं है भाई, उम्र से काबिलियत को नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन फिर भी एक मन में भैया डाउट आता है। बैठने के बाद क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि ऐसे ऐसे ये कंपनी है मेरी, और जन क्या पता नहीं क्या नाम था उस कंपनी का, SBSC जन क्या नाम था उसका। इतनी सैलरी 18,000 19,000। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चल के देख लेते हैं क्या जा रहा है, वैसे ही फ्री हैं। जो कुछ भी होगा, अगर बाई चांस मान लो हो गया तो बढ़िया रहेगा भाई। सभी को जॉब प्यारी होती है, रुपये प्यारा होता है। वो बंदा कहता है सबसे पहले कि कहता कि 30 रुपये निकाल के दीजिए। क्या है? तो मैंने सोचा ना बेचारा, हमने चलो दे देते हैं, आगे की प्रोसेस के बारे में तो पता चलेगा। चलिए, चेंज नहीं था तो मैंने उसे दे दिया भैया 50 का नोट दे दिया। तो वो बंदा अब स्टार्ट हो गया, वो लिखना है चालू हो गया। उसने कहा सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो डॉक्यूमेंट मेरे पास भैया क्या क्या है, ओ लेवल है, SSC है, और ADC है, PGDC है, और उसके बाद BSc इंटर हाई स्कूल मार्कशीट, और जो भी आधार कार्ड, ये भी सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे मेरे पास, मैंने दे दिए अपने, मतलब फ़ोटो स्टेट वहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, 2 फ़ोटो उसने ले लिए। 2 फ़ोटो लेने के बाद क्या होता है, अब वो अपनी रामायण उसने स्टार्ट कर दी। हमने कहा चलिए। अब वो बता रहा है कि ये ऐसा करो, मेरी कंपनी SBSC कुछ नाम से है, उसका फुल फॉर्म ये है, इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है, फिर बाद में कहता है कि देखिए अभी क्या है, आपने MBA नहीं कर रखा है और BCA नहीं कर, ऐसा कुछ BCA कुछ बोल रहा था। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रखा है तो क्या होगा कि आपको मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलेगी। क्या? मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दूसरी देख लीजिए। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे क्या है, सबसे पहले आपको 3 से लेके 7 महीने तक का एक करना पड़ेगा कोर्स। हमने अच्छा चलिए आपका कोर्स भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्हीं 3 से लेके 7 महीने के बीच में आपको रुपए दिए जाएंगे 6,000 5,000 रुपये। हमने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए, हमने बहुत, तब भी ठीक है भैया, पार्ट टाइम जॉब के लिए 6-7-8 हज़ार और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। कि हमने अच्छा है सर, तो मतलब मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे भी रुपए मिलेंगे। पता ट्रेनिंग नहीं है ये ट्रेनिंग होगी, आपको मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचना है जाके, लोगों के साथ साझा करना है, उन्हें बताना है उनके बारे में, और उसके बाद ये सेल करने हैं। जब सेल कर लोगे तो उसका कुछ कमीशन होगा, वो आपको मिलेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने जैसे सर प्रोडक्ट आपके क्या क्या हैं, वो बोला कि प्रोडक्ट में आपका आएगा बल्ब हो गया, ये हो गया, डायरी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो दैनिक यूज में यूज होती हैं। ठीक है, अब उनका प्राइस इतना। मैंने कहा मान लीजिए सर आपके मतलब बल्ब का प्राइस कितना है, तो बल्ब का प्राइस बताता है भैया वो 400 रुपये। अब आप लोग खुद बताइएगा, आपको हेवल्स का मिल जाए, ओरिएंट का मिल जाए, बजाज का मिल जाए, ये सारी और भी कंपनियाँ हैं,
उनका लेना पसंद करोगे जो कि बल्ब आ जाता है 200, 250, 300। भाई मैं अपने घर पे तो एलईडी बल्ब चलाता हूँ 70-80 रुपये वाला, और एकदम बहुत ही अच्छा प्रकाश आता है, उसमें लाइट आती है। तो क्या हुआ, हमने सर तो ये दूसरा तीसरा इंसान जो है वो ये ख़रीदना क्यों पसंद करेगा? भाई एक अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? मैंने कहा इसमें क्या खास है कि ये आदमी ख़रीदेगा बजाय ये जो मार्केट में कंपनियां चल रही हैं उनकी, क्योंकि वो कंपनियां सब लोग इंसान यूज कर रहा है, ये क्यों खरीदेगा? उसने कहा कि हमारा कंपनी जो है बहुत अच्छी है और ब्रांडेड है, इसलिए हमने कहा अच्छा ब्रांडेड है सर, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं सुना है। मैं बराबर बोलता रहा उससे, ठीक है, मैंने तो इसका कभी नाम ही नहीं सुना, ये ब्रांडेड कैसे? मैंने भैया बजाज सुना है, हेवल्स सुना है, अब जितना अपना लोकल एरिया में चलता रहता है उनके बारे में सुना भैया, ठीक है। होता क्या है, एकदम सीधा पुटअप किया उन्होंने कि देखिए आपको कमीशन मिलेगा, मान लो आपने 400 रुपये का बल्ब बेचा तो उसमें से आपको रुपए देने पड़ेंगे 340 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को, यानी कि हमें, और बाकी आपके 60 रुपये बचे, एक बल्ब बेचने पे 60 रुपये आपको दे दिया जाएगा। बल्ब हुआ कोई भी प्रोडक्ट हुआ, इस हिसाब से उसने एक वो बताया, ठीक है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। आगे क्या होता है कि हमने फिर कहा कि मान लीजिए सर मैं काम कर रहा हूँ और किसी भी कारणवश मैं 1 महीने तक फिरता रहा और इधर से उधर अपना आपका ये प्रोडक्ट लेके जाता रहा लोगों के पास, अगर माने एक भी बल्ब नहीं बेच पाया या एक भी चीज़ मैंने आपकी नहीं बेच पाई, कोई भी प्रोडक्ट हुआ है ना, मैंने अगर नहीं बेच पाई तो मुझे क्या मिलेगा? मान लो मेरा तो 1 मंथ पूरा बर्बाद हो गया, अगर मैंने नहीं बेच पाया तो मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही आपका कितना भी, लेकिन कहने का मतलब ये है उसे जो है काम करके दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें बेच के दीजिए, तब आपको प्रॉफिट मिलेगी। हमने कहा अच्छा। हमने कहा सर मैं सामने वाले इंसान को राज़ी कैसे करूँगा? भाई वो 400 रुपये का बल्ब क्यों खरीदेगा? 400 रुपये के वो 100 वाले 4 बल्ब लगा लेगा, कमरे में इतना हो जाएगा, एक चीटी भी दिखाई देगी अलग से। बिल्कुल मैंने जो भी बात थी वैसे कहा। तो मैंने कहा सर देखिए ऐसे मैं कमीशन पे काम नहीं कर पाऊँगा, मैं काम कर पाऊँगा कि मेरी जॉब फिक्स कर दीजिए, मैं भैया आऊँगा आपके। मैंने एक नॉर्मल सी बात कह दी सीधी, मैंने कहा मैं भैया आऊँगा और मुझे एक काम बता दो कि भैया यहाँ पे झाड़ू लगाना, मैं झाड़ू लगा दूँगा, मेरे रुपए जोड़ दो, मेरे रुपए कर दो 2000 रुपये, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम, मुझे 2000 रुपये चाहिए मेरे काम करने के, है ना। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए मैं एक उस पर काम कर रहा हूँ परचूनी की शॉप पे, तो वहाँ पे क्या है कि किसी दिन हो सकता है उस दुकान वाले को 5000 रुपये फ़ायदा हो, ठीक है, किसी दिन हो सकता है एक भी ग्राहक ना हो उसके पास, लेकिन मैं जॉब कर रहा था मान लो 6000 रुपये पे, तो 200 रुपये मेरे पर डे के हो गए, 1 महीने के, 1 दिन के, ठीक है। तो अब वो 200 रुपये मुझे डेली देगा, चाहे भैया उसका 1 दिन का 1 लाख की सेल हो, 1 महीने में 1 करोड़ की हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मेरे 6000 रुपये मुझको चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे आया हूँ, डेली काम किया, चाहे 1 भी रुपये आपका बिके या ना बिके, ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन मैंने कहा मुझे कमीशन वाला कुछ भी नहीं चाहिए, कमीशन वाली जॉब ही नहीं पसंद है भैया। हो सकता है आपकी आने वाले टाइम में कंपनी डूब जाए, और वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, आने वाले टाइम में आपकी कंपनी डूब जाए तो मुझे क्या मिलेगा? फिर मेरा तो टाइम पूरा बर्बाद हुआ ना। मैं यहाँ के बजाय कहीं पे मजदूरी करने चला जाता 300-350 रुपये में, वो तो मुझे मिलते 9000 रुपये लगभग। तो ऐसा मैंने बोला सीधा उससे, तो वो बोला भैया देखो जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, मैंने कहा कि आप बता रहे हो 6500 रुपये या ऐसा कुछ, मुझे केवल 4000 रुपये दे दो आप, लेकिन एक फिक्स कर दो, चाहे फिर वो आपका आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, आपकी कंपनी घाटे में जाए तब भी मुझे रुपये उतने चाहिए, चाहे कंपनी आपकी आगे बढ़े तब भी उतनी चाहिए। तब तक क्या था और भी आगे, तो मैं इतना तर्क करने लगा तो वो बंदा होने लगा थोड़ा सा मुझसे इरिटेट, क्योंकि वो पता नहीं कुछ ऐसा सोच रहा होगा कि ये जो बात सीधी कह रहा है इसलिए। तो वो बोला जल्दी कीजिए, और भी लोग आए हैं, मतलब 2 ही 3 लोग थे पीछे। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो ऐसा कीजिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ में, मुझे एक फ़िक्स प्राइस वाली जॉब चाहिए, मुझे कमीशन वाली नहीं चाहिए भैया। आपका मैं काम कर दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, बात ख़त्म। ये नहीं कि मैं ये चीज़ बेचूं उसके बाद मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दीजिए, और मेरे जो भी 30 रुपये हैं वो भी वापस कर दीजिए। मैंने दिया तो 50 का नोट था। तो बोला नहीं, इतना जो मेरा टाइम तुमने टाइम वेस्ट किया है उसके 30 रुपये ये होते हैं, एक इंटरव्यू लेने पे मैं रुपये लेता हूँ। हमने बहुत बढ़िया, ये भी होता है, इंटरव्यू लेने पे रुपये भी लगते हैं। तो मैंने बोला उससे आपके साथ साथ मेरा भी टाइम बर्बाद हुआ है, तो मुझे है मेरे 30 रुपये वापस चाहिए। और मैंने अपने 30 रुपये वापस लिए, तो वो एकदम उसमें उठा के उसने मेरा 50 का नोट लौटा दिया। मैंने कहा देखिए सर ये 30 रुपये मुझे पता है मैंने कैसे कमाए हैं, है ना। मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे जाके पढ़ाता हूँ,
तब कहीं 70-80 रुपये पर घंटे का मिलता है। इस हिसाब से मान लो वही 3-4 हज़ार रुपये, 3,000-2,500 रुपये जैसा भी मिल जाए तो वहाँ पढ़ाता हूँ। तो ये था, तो मैंने वो रुपए वापस लिए और चुपचाप चला आया। बाहर भी 1-2 लड़के बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, हमने कहा देख लीजिएगा अपने हिसाब से भैया, आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा और किसी की बातों मत आइएगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे एकदम ना पहुँचे, पूरे बारे में उसके बारे में जानकारी ले लें और तभी कुछ ना कुछ करें। तो ये बात थोड़ी सी साझा करनी थी आपसे। काफ़ी अच्छा आज का एक्सपीरियंस रहा। मैं गया था बाकायदा सज के, एकदम टाई वाई लगा के और एकदम ड्रेस पहन के ऐसी। तो अच्छा लगा, ये कुछ बातें जानने को मिली। तो मैंने सोचा कि लाओ एक थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं, थोड़ा आप लोग भी जानकारी लेके कहीं भी जाएं, जागरूक करना है एक तरीके से। नमस्कार, एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।